अस्सलाम वालेकुम डियर यूज़र्स। मैं आज आपको परपाल की कुछ ऐसी राज की बातें आज सुनाना चाहता हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं सुना। तो डियर यूज़र्स, मैं आप लोगों को आज कुछ इस तरह की बातें सुनाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, डियर यूज़र्स, बड़े गौर और तहम्मुल के साथ सारी बातें सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक से? अच्छा, मैं यहाँ पर ऑडियो भेज रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे ये ऑडियो अपने अपने ग्रुप्स में भेजने हैं, ठीक है। पूरी कंपनी के अपडेट्स दूंगा मैं आपको कि क्या हो रहा है, क्या तरतीब है, क्या सेटिंग्स है। जिसने भी जो फैसला करना हो ना, वो हमें इनबॉक्स आके कह सकता है, ठीक है। जिस बंदे ने भी आपके साथ, आपके नेटवर्क के साथ जो भी फैसला करना हो, वो हमें इनबॉक्स आके कह सकता है कि मैंने क्या अमल करना है, या क्या मैंने कार्रवाई करनी है, या क्या मैंने एक्शन लेना है, ठीक है। मतलब वो अपने कारोबार के ऊपर जो भी मतलब अमल करना चाहता है, जो भी तरतीबात है उसकी, वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। उस वक्त अगर हमने उसने हमें कहा कि यार बात है सीधी सी, आज से 3.5-4 महीने पहले जब मैंने आप लोगों को कहा था कि यार ये मसले का हल नहीं है कि नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे को पैसा दो, आप उसके पैसे उसको दो, उसके पैसे उसको दो, ये मसले का हल नहीं है। इस तरह ना कंपनी चलती होती है, तो पॉन्जी स्कीम है। उसने कहा ये निज़ाम नहीं चलता। ये बात उसने 2019 में भी हमसे की थी कि यार नया पॉइंट भी जनरेट मत करवाओ और आप लोग तंग हो जाओगे, पॉइंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा आपके ऊपर, फिर आप लोग परेशान होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो चल रहे थे ना, ये जो प्रोमो पे प्रोमो, लोग सबर ही नहीं करते थे। लोग तंग आ गए थे, नाराज होने लग गए थे कि यार पॉइंट नहीं देते हो आप, कंपनी किस तरह कंपनी है, पॉइंट नहीं देती, पैसे प्रोमो देती है, पॉइंट नहीं देती, ये करते वो बड़ी तंगी होती यार। कुछ बातें, कुछ गलतियां हम लोगों से भी हुई हैं। जो बात वो करता था उस वक्त, अगर हमने उसकी बात मानी होती तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन फिर भी उस बेचारे ने मसले का हल निकाल के दे दिया हमें, ठीक है। मैं आपको जो भी ऑडियो आज भेजूंगा उसको सुनो, सबको सुनवाओ और सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि यार देखो, आज आप सब लोगों को एक न्यूज़ मिली होगी, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स वाला भाग गया, ठीक है। आज दिन 12 बजे उसके अकाउंट्स भी सीज हो गए हैं, उसका ECL में नाम भी आ गया है, ठीक है। और आपके सामने है कि उस कंपनी को चलते हुए पाकिस्तान में कोई लाख 1.5 लाख, कोई साल 2.5 साल ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। और आज 20 करोड़ के अकाउंट्स उसके सीज हो गए, ठीक है। वो पोंजी स्कीम थी, मतलब वो एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसे देते थे। लेकिन आज से 3.5-4 महीने पहले हमने राना साहब के साथ जब मीटिंग की थी, ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि नेटवर्किंग में इंटरनल विथड्रॉ चलाना इस मसले का हल नहीं है, मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रास्ता उसी वक्त एक्शन लिया था और रास्ता भी निकाला। आज आप सबको पता है कि हमारा नेक्सॉल्ट इस टाइम कोइन कैप मार्केट में भी है, इंडोएक्स में भी है, ठीक है। हमारा नेक्सॉल्ट बाहर चला गया इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और उस बंदे ने मेहनत करके, बल्कि हमसे ज्यादा उसने मेहनत करके आज 1000 प्लस मतलब जो ब्रोकर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको नेक्सॉल्ट परचेज भी करवाया और उनको नेक्सॉल्ट की ट्रेडिंग पर भी लगवाया बाहर की मार्केट में, ठीक है। और आपके सामने है कि नेक्सॉल्ट $1 से आज 800-850 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। कहने का मकसद ये है यार कि जो बंदा कह रहा है कि भाईजान आप एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हो इंटरनल तरीके से, वो मसले का हल नहीं है। उसने कहा था कि एक बंदा आया है, वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहता, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के साथ विड्रॉ लेना चाहता है, तो उसको कंपनी ही विड्रॉ देगी। इसी चीज के ऊपर उसने फोकस किया और वो आज कर चुका है। अगर उसने मेरे भाई कंपनी बंद करनी होती, या भागना होता, या निकलना होता, तो मेरे भाई वो कब का जा चुका होता। जब 2018 में उसने नेक्सॉल्ट 20 रुपए वाला नेक्सॉल्ट 150 रुपए में बेचा था पैकेज के जरिए, तो कम से कम अरबों रुपए उसके पास जमा हुए पड़े थे। बात समझ आ रही है? अभी मैं जो बातें आज करूंगा ये आपने सब लोगों को बतानी है, और हकीकत वाज़ेह में आज 1.5 घंटा बात हुई है, पूरी डिटेल के साथ। आज मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। उसने कहा कि 4 महीने पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एस्टोनिया से लाइसेंस लिया, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का। उसके बाद शरिया बोर्ड के अंदर हम एंटर हुए। शरिया बोर्ड वालों के साथ हमने सेटिंग की ताकि हमारी जो परपाल है ये इस्लामिक वर्जन भी इसको मिल जाए, ठीक है, और हम सब कुछ मतलब सही तरीके से लेके आए। उसने सबसे पहले एस्टोनिया से लाइसेंस लिया। जब आप लोग, कोई भी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ या
किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूँ, कोई भी कारोबार आप शो करते हो ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले आप अपने एसेट शो करवाते हो। तो इसने भी इस्टोनिया में अपने फंड शो करवाए हैं, इसने वहां पर फंड शो करवाए हैं बिटकॉइन में, इसने वहां पर फंड शो करवाए हैं एथेरियम में, इसने वहां पर फंड शो करवाए हैं XRP में, इसने वहां पर फंड शो करवाए हैं कि मेरा पैसा TR20 में इतना पड़ा है, मेरा पैसा इंडेक्स में इतना पड़ा है, मेरा पैसा बिनांस में इतना पड़ा है, सारा फंड इसने शो करवाया उधर। तब जाके इसको मिला है लाइसेंस, तब जाके इस बंदे को मिला है लाइसेंस। और लाइसेंस के बाद इस बंदे ने क्या किया, इसने मतलब आते ही परपाल पे काम शुरू कर दिया कि जिसके ऊपर मैं लाइसेंस लेकर आया हूँ मैंने उसके ऊपर अब वर्क करना है। और परपाल जो जो कमिटमेंट इसने की थी वो इसने कमिटमेंट आज पूरी करके दिखा भी दिया है कि आपकी परपाल लाइव आ चुकी है और परपाल सोमवार मंगल को आपको लाइव मिल भी जाएगी। ठीक है। और फतवे वाली बात जो है वो आज की डेट की न्यूज है कि आज डॉक्यूमेंट्स भावलपुर पहुंच चुके हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अब अवैस पराचा साहब के पास भी पहुंच जाएंगे और वहां से वो मतलब एक फतवा जारी कर देंगे कि परपाल के हवाले से कि इस्लामिक वर्जन है और इस हवाले से ये कंपनी, ये काम, ये जो सिस्टम है ये हलाल है। आपको ये भी गुड न्यूज मिल जाएगी बहुत जल्द। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगली ऑडियो में भेजता हूँ, उसने हमें कहा था कि मतलब जो अब तरीकाकार वो अख्तियार करने जा रहा है, अब वो कहता है कि भाईजान हमने उसका बड़ा सर खाया कि सर आप इंटरनल विड्रॉ के हवाले से पॉइंट खाली करें, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। उसने हमें कहा था कि भाईजान पहली तो बात यह है कि मैं एडिसन की बात मानता नहीं हूँ कि आप लोग एडिसन को लेके चलें 31 मई तक, या इसको आप कहते हैं कि जी एडिसन का जो लग चुका है वो लगा रहे, चलता रहे, वो नहीं मानता था। हमने बड़ी मुश्किलों से आप लोगों को कट से बचवाया, मतलब एडिसन को चलने दिया। ठीक है कि भाई आप लोगों को चलो कट पॉइंट का कट ना लगे और एडिसन चलती रही। एडिसन चलना शुरू हो गई और जब एडिसन वर्क पे आई, मतलब अपने इसमें आई, तो फिर हमने शोर मचाना शुरू कर दिया जी विड्रा विड्रा विड्रा। तो जब बात उस तक पहुंची तो फिर उसने यही बात की कि ठीक है मैं एडिसन को अगले ही महीने में पूरी की पूरी को परपाल में कन्वर्ट कर देता हूँ, परपाल से आपको ऑफिशियल विड्रा भी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखो ये हमारी गलती है कि हम उसका सर खा रहे हैं बार बार विड्रा के लिए, तो वो एडिसन को परपाल में शिफ्ट कर रहा है ये तंग होकर। ठीक है। इसमें कितना कट है, इसमें आप लोगों की सेलें भी जाएंगी, इसमें आप लोगों के प्रमोशन भी जाएगी, इसमें आप लोगों की जो है वो तनख्वाहें भी जाएंगी और इसमें कितना बड़ा लॉस होगा ये आप सबको पता है। हकीकत यही है, हमारी बातें हुई है उसके साथ, बड़ी कड़वी कड़वी बातें हुई है। उसने कहा मैं एक तो ये करके उधर लगा रहा हूँ और वहां से मैं ऑफिशियल विड्रा भी शुरू कर रहा हूँ और इजीली आप ऑफिशियल विड्रा जिसको जितना विड्रा चाहिए होगा वो वहां से लेगा और वो मैं कर भी दूंगा। ठीक है। वो वहां से कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम अब उसे कहते हैं कि जी इंटरनल विड्रा के लिए पैसा दो, तो फिर उसने एक ही बात की, उसने कहा कि ठीक है मैंने जो वहां पर फंड शो करवाए हुए अगर वहां से मैं एक बिटकॉइन भी निकालता हूँ ना तो मेरा सारे का सारा जो मेरी मेहनत है, जो मेरा प्लान है, जो मेरा काम है ना, वो सारे का सारा जाया होता है, तबाह होता है। ये जो 7 साल से मेहनत करके आप लोगों ने नेटवर्क बनाया, मैं भी कंपनी के साथ खड़ा रहा हूँ, मैंने भी कंपनी, मुझे वो कहता है कि आपसे ज्यादा आपका यूजर प्यार है। हकीकत उसने यही कही, उसने कहा मुझे आपसे ज्यादा आपका यूजर प्यार है, मैंने इतनी मेहनत करके ये काम खड़ा किया है और मैं ही अपने हाथों से इसको जाया करूंगा। ये किस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं या किस तरह आप ये कर रहे हैं। वो कहता है मैंने नेक्सॉल्ट को भी आपको आप में से कोई बंदा उठ के आया और मुझे ये करेंसी मंजूर करवा के दिखाए इंटरनेशनल मार्केट में, जरा चला के तो दिखाए। वो कहते हैं समझ नहीं आ जाएगी आप लोगों को। वो कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ करके दिखा दिया और अब वो कहता है कि जो शख्स सब्र नहीं कर रहा, अब भी जो शख्स सब्र नहीं कर रहा उसे कहो कि 4 महीने के लिए अकाउंट मुझे दे दे। ठीक है। उसकी जितनी भी असल होगी 4 महीने बाद वो मुझसे असल कैश ले ले, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कंपनी को छोड़े जाए। अगर वो सब्र करता है तो वो कहता है महीने डेढ़ के अंदर अंदर मैं आप लोगों को वो चीज दे दूंगा जिससे आपकी आने वाली नस्लें भी फायदा उठाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात उस दिन उसने लाइव आकर कही थी कि मैं 15,000 दी वैलेट से पर मंथ विड्रॉ इजी पैसा और मूवी कैश पे दूंगा, तो वो भी इस मंडे को स्टार्ट हो जाना है। ठीक हो गया।
और तीसरी चीज ये है कि वो पॉइंट का जो फ्लो है वो खत्म कर जाएगा। और वो ये भी देख रहा है कि जो लोग ये 40 लाख रुपए की एंट्री पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये 2 लाख की एंट्री में जो है ना वो कहते हैं जी मैं 6 लाख लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इंटरनल मैनुअल तरीके से तैयार किया हुआ है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, नीचे नेगेटिव लोग भी हैं, वायरस भी है कंपनी में, वो सबको उठा देख रहा है। वो कह रहा है मुझे एक एक चीज की खबर आ रही है, मुझे सब कुछ वो देख रहा है, समझ आ रही है। इस वक्त वो जो उसने कदम उठा लिया है ना ऑफिशियल विड्रॉ का, वो ऑफिशियल विड्रॉ ही सबको देगा। ये बात आप सुन लें, निगजॉल्ट से ऑफिशियल विड्रॉ ही चलेगा। इंटरनल अगर आप लोग अपना नेटवर्क बनाओगे प्रपाल में तो इंटरनल विड्रॉ चला पाओगे, वरना ऑफिशियल विड्रॉ हर बंदा अपने अकाउंट से ऑफिशियल विड्रॉ करेगा। और सब कुछ ये सेट हो जाना है। लोग कहते हैं ना कि डिवेलप्स की एक्सेस नहीं आ रही, डिवेलप्स अप्रूव नहीं हो रहा, डिवेलप्स ये है, डिवेलप्स, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं सब कुछ। और जब देखा जाता है तो डिवेलप्स के अंदर गलती उनकी अपनी होती है। किसी का फुल नेम का इशू होता है, किसी का शनाख्ती कार्ड का फुल नेम का इशू होता है, किसी का डिवेलप्स का फुल नेम का इशू होता है, बहुत सारे मसले आ जाते हैं सामने। फिर बंदा कहता है यार ये तो मेरी अपनी गलती थी, ये तो फिर मुझे पहले देखना चाहिए, फिर ठीक कर रहे होते हैं। यार आप सही करके सब कुछ अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक आपका काम भी दूसरे लोगों के वेरीफाई हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे। ये कैसी बात होगी, सबके वेरीफाई होते हैं अगर आप सही तरीके से काम को लेके चले तो। और ये कंपनी में जो लोग 2 नंबर या 10 नंबर लोग आ चुके हैं और जो कंपनी को छोड़ने में लगे हुए हैं ना, इनका भी एहतसाब होगा, ये भी टेंशन ना लें। इस तरह इससे भी बात हुई है उसके साथ। लास्ट ऑडियो ये है कि अगर वो कहता है कि आपके जो लोग हैं वो सब्र नहीं करते, वो कहते हैं जी नहीं हमने पैसा लगाया, कंपनी हमें विड्रॉ दे, ठीक है। तो उसका हल उसने यही कहा है, उसने कहा जितना भी पॉइंट पड़ा है मैं सारे का सारा उठाता हूँ। और वो पंजाब वालों से खुश भी बहुत है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कहता है कि मैं सारे का सारा पॉइंट जो मेन बैलेंस में लोगों के पड़ा है मैं सारा उठाता हूँ, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, जितने का भी है। उसके बाद वो कहता है कि जो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं सारा सब लोगों के, वो सारे के सारे मैं खरीदता हूँ। मतलब जिनका ये जो वो कहता है कि ये जो इनका असर लगा हुआ है ना, वो सारे का सारा मैं इनको देता हूँ और सारा उठाता हूँ। और उसके बाद मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाईजान आप का अपना काम और मेरा अपना काम, जान छोड़े। एंड पे उसने हमें ये बात की है कि वो कहता है कि जी भाईजान आप फिर आपका जो जी चाहे, जिस कंपनी में जाना चाहते हो, जहाँ काम करना चाहते हो करो। मेरा रिजल्ट है, मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन मैंने इस रिजल्ट को कामयाब कर जाना है मार्केट में, ठीक है। और वो जो कहता है कि मैंने आज आप लोगों के साथ साथ चला हूँ, हर चीज मैंने किया, अगर मैंने भागना होता या मैंने निकलना होता तो मैंने प्रपाल का वर्जन ना लाइफ लेके आता, मैं इसका एस्टोनिया में लाइसेंस ना लेता, मैं निगजॉल्ट को प्रमोट ना करता, मैं अरबों रुपए का एसेट शो ना करता, मैं इतना पैसा बिनास में ना डालता, मैं इतना पैसा TR20 में ना डालता, मैं इतना पैसा निगजॉल्ट में ना डालता, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी। उसने बड़ी खुली बातें की और वाज़ेह बातें की हैं। ये है आज की जो अपडेट्स मैंने जो आप लोगों को दी है, ये अब आप सुने और इसके बाद फैसला करें कि आप लोगों ने क्या करना है। उसने कहा जो बंदा नहीं करना चाहता उससे 4-5 महीने के लिए अकाउंट ले लो, उसे कहो अकाउंट दे दे भाईजान, तू साइड पे हो जा, तुझे आपकी जो असल रकम है वो उसकी वेरिफिकेशन करके डिटेल निकाल के आपको बता दी जाएगी कि आपकी ये असल है, आपने ले लेनी है। भाईजान जो भी कारोबार है ना, उसके लिए कारोबार में हमेशा उतार चढ़ाव आता है और दुनिया का एक फ्लो होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि कारोबार के ऊपर मंदी भी आती है। और अब ये पाकिस्तान में कोरोना में सब कारोबार बंद थे, हमारी कंपनी चल रही थी, निजाम चल रहा था, ठीक है। अब इस पॉलिसी स्कीम को, इस मल्टी लेवल जो निजाम है, जो यूनिलेवल निजाम है, इसको खत्म करने के लिए ही उसने ये इकदाम उठाया कि ऑफिशियल विड्रॉ। अब ऑफिशियल विड्रॉ के लिए हमारे लोगों के पास सब्र नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि नहीं जी पैसे दो, पैसे दो। यार हर चीज क्लियर है कंपनी में, आप लोग ये डर रहे हैं कि कंपनी भाग जाएगी। भाईजान अगर कंपनी में भागना होता ना तो मेरे भाईजान जब इन्होंने ये 10-15 अरब रुपए का रिजल्ट भेजा था उस वक्त ये जा सकते थे। कंपनी ने भागना होता तो आपको क्या क्या बातें करूं, कंपनी ने कितनी तंगियां देखी हैं इसको यहाँ पर आने पहुंचने के लिए। कंपनी ने मीडिया को फेस किया है, कंपनी ने हर मामले को फेस किया, हर मसले मसाइल को फेस किया है। आज ये ऐसे नहीं खड़ी हुई, आपके सामने कितनी कंपनी आ रही है, कितनी जा रही है और परपाल खड़ी हुई है, तो उसकी भी कोई वजह है यार। उसके बंदा 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे के लिए सुकून से बैठ के सोचता भी है। ये नहीं होता कि उसकी बात सुनी आज ये वो कुत्ते के कान वाली बात है कि जी विड्रॉ खत्म हो गया, विड्रॉ बंद हो गया, कंपनी बंद होने वाली है। बहुत सारे लोग इस तरह के नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव माहौल बना लिए हैं। जो भी बातें हैं वो आप लोगों की सोच में है, बाहर निकल के देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव माहौल, एक नेगेटिव बातें बनी हुई है लोगों की कि यार जो है ना विड्रॉ बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। फंड सब कुछ मौजूद है कंपनी के पास, कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको सही ट्रैक के ऊपर लेके आ रही है।
और जो सही ट्रैक के ऊपर आना चाहता है वो थोड़ा सा सब्र करेगा, जो सही ट्रैक के ऊपर नहीं आना चाहता उसे 4 महीने के लिए अकाउंट हमें दे दे, हम यूजर नेम से उसके पूरे बैलेंस क्लियर कर लेंगे। उसके बाद उसको एक मैसेज भेज देंगे कि आपको इस डेट को पेमेंट मिल जाएगी पाकिस्तानी पैसों में। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब देखिए पॉइंट का फ्लो वो कैसे खत्म करना चाहता है। अब आपको मैं एक मैसेज देता हूँ कि नेक्साल जितना चाहे परचेज कर लो, नेक्साल ठहरा लो, नेक्साल से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में। अब वो सेटिंग ये कर रहा है कि आज नेक्साल का रेट है 2800 रुपए, ठीक है, और हम 28 PRP देते हैं तो एक नेक्साल परचेज होता है, ठीक हो गया। अब उस 28 नेक्साल से हम मतलब लगा रहे हैं परपाल में इन्वेस्टमेंट, 1000 नेक्साल से मतलब 28 लाख की, सॉरी 28 नेक्साल को हम परपाल में ले आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं परचेजिंग, ठीक है। अब इंडोएक्स में आज नेक्साल का रेट जो है वो तकरीबन कोई 600 प्लस 700 प्लस था, ठीक है, वो उधर पैसा मतलब उधर परचेजिंग करते जा रहे हैं और इंडोएक्स में नेक्साल को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और 1000 प्लस जो है ना उसने मतलब बाहर जो ब्रोकर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो उसके यार दोस्त हैं, सबको उसने इसी के ऊपर लगाया हुआ कि आप यहाँ पर परचेजिंग करें और करवाएं लोगों से। 1000 प्लस यूजर है उसके पास, ठीक है। अब वहां से वो 1 महीने डेढ़ के अंदर 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर 150 से 200 प्लस डॉलर के ऊपर नेक्साल को लेके जाने वाला है। मतलब कहने का ये है कि आपका जो नेक्साल है ये 15,000 से 25,000 रुपए तक एक नेक्साल की वैल्यू होगी, ये भी मैं आपको वाज़ेह कह दूं। अब यहाँ पर वो हमें विड्रॉ देगा परपाल से। अब परपाल से जो पॉइंट निकलेगा मतलब वहां पर अगर 25,000 रुपए की एक नेक्साल की वैल्यू है तो यहाँ से जो नेक्साल निकलेगा परपाल से 250 पॉइंट यहाँ से बाहर जाएंगे और वहां से कितना नेक्साल मिलेगा, सिर्फ एक। और यहाँ से ये 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ये परपाल का जो पॉइंट है ये भी खत्म हो जाना है। वो जो तरतीब अब बनाने जा रहा है, वो जो तरतीब करने जा रहा है, ये भी मैं आपको आज वाज़ेह बता दूं। तो जितना हो सके नेक्साल परचेज कर लो। लास्ट ऑडियो भेजता हूँ, उसके बाद आप सब लोगों को इसकी अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ वैलेट्स और एडसेंस के राज थे जो मैंने आप लोगों को बताने थे। डियर यूज़र्स, ये राज किसी को पता नहीं थे कि रानमा मनमान हमारे लिए कितनी मेहनत और कितनी जद्दोजहद और कितनी कोशिश में लगा हुआ है कि यूज़र्स को जितना फ़ायदा मैं दे सकता हूँ देता हूँ। तो दोस्तों यही कुछ राज थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे और ये फ्रेश अपडेट्स थी जो मैंने आपको देनी थी। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।